नमस्कार। पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज हम जन भागीदारी से जल संचय अभियान पर चर्चा करेंगे। जल अमूल्य निधि है और आने वाले समय में इस अमूल्य निधि के संरक्षण की आवश्यकता है। ये प्रयास तभी सफल होगा जब जन भागीदारी होगी। जन भागीदारी से ही जल संरक्षण प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय प्राथमिकता पहल बनाने के संकल्प की पहल है, जो जन भागीदारी के महत्व पर तो जोर देता ही है, एकजुट कार्रवाई के लिए भी स्वयं से प्रतिज्ञा को मूर्त रूप देता है कि हाँ, हमें जल की एक एक बूंद को बचाना है, जल संरक्षण में अपनी भागीदारी निभानी है। अपने दैनिक जीवन में जल को कैसे बचाएं, वर्षा जल का कैसे संचयन करें, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार। अशोक जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्ते ललित जी। अशोक जी आगे बढ़े उससे पहले हिसार हरियाणा से राजेंद्र की कॉल लगी है, उनका सवाल है, सुनते हैं। हेलो। नमस्कार जी लवली जी, और विशेषज्ञ को भी नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। धन्यवाद। आम आदमी की इसमें क्या भागीदारी हो सकती है जी, ये जानना था। दूसरा नंबर ये है जी, रोड पे हाईवे पे जो जमीन खाली रहती है, जो वहाँ पानी, हाईवे का पानी वहाँ इकट्ठा किया जा सकता है क्या? सरकार की ऐसी कोई योजना है जो वहाँ पेड़ पौधे भी लगेंगे तो वो भी हरियाली पे आ जाएंगे? इसके बारे में जानना था। नमस्कार जी। जी अशोक जी, जैसे इन्होंने बोला, और हम भी, कोई भी आंदोलन या अभियान तभी सफल होता है जब जन भागीदारी हो, और उसके लिए जरूरी है जन जागरूकता, जो राजेंद्र जी ने पूछा। नमस्ते राजेंद्र जी, आपने अच्छा सलाह दिया। ये जैसे ललित जी बता रहे थे, जल एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है, और अगर इंडिया को आगे तरक्की करना है या $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है, उसमें सबसे लिमिटिंग फैक्टर तो पानी है। तो पानी का हम नॉर्मली हम टेकन फॉर ग्रांटेड था कि ये सब हमारे पास रहेंगे, हमको कमी नहीं होंगे। हाँ, बहुत ज्यादा है तो महत्व जानता नहीं, पर लेकिन आज हमको अभी मालूम पड़ा कि कई जगह पे तो पानी की समस्या बढ़ने शुरू हो गया। कई जगह पीने के लिए पानी की समस्या आता है। तो सरकार भी पिछले 10 साल से ये पानी को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए कार्यक्रम कर रहा था। तो ये सब कार्यक्रम तभी सफल होगा, ये सभी सस्टेनेबल रहेंगे जब जन उसमें जुड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि जल आंदोलन तो जन आंदोलन होना चाहिए, तभी जनता की भागीदारी, जन भागीदारी से जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाना है। और हाल ही में मन की बात में भी उन्होंने जनता जनार्दन कहा था कि जुड़िए इस कार्यक्रम से, जल बचाइए। कैच द रेन कैंपेन के बारे में उन्होंने 30 के पिछले हफ्ते के मन की बात में भी बोला था। तो जैसे राजेंद्र सिंह बोला, अभी बताया, ये आम जनता इसमें बहुत योगदान कर सकते हैं, क्योंकि ये हर व्यक्ति को पानी से महत्व, हर व्यक्ति उसमें महत्व रखता है, और हर व्यक्ति हर एक बूंद पानी को बचाते रहेंगे तो हमारा बहुत सारा पानी बच सकता है दैनिक जीवन में भी। अगर बात तो ये बोलते हैं कि बूंद बूंद पानी को बचाना भरेगा भी। अगर आप बूंद बूंद पानी को बचाना है, वो इसके लिए हर एक आदमी, बच्चे, बूढ़े, जवान, नर नारी, सबको काम करना पड़े, सबका योगदान रहेंगे, तभी एक आंदोलन जन आंदोलन एक्चुअली रूप में हो सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है। राजेंद्र जी ने बताया वो रोड के बगल में पानी इकट्ठा कर सकता है। तो कई जगह पे पानी का संग्रह करने के लिए आई कॉल इट नेचुरल बकेट्स हो सकता है। उसमें तालाब भी हो सकते हैं, कुएं भी हो सकते हैं, टेम्पल्स का पॉन्ड्स हो सकता है, ट्यूबवेल, बोर जो रिचार्ज कर सकते हैं। कई जगह पे हम नेचुरल बकेट बना के उसमें पानी को स्टोर सकते हैं, रेन वाटर को। तो ये रोड के साइड का एरिया में भी पानी स्टोर कर सकते हैं, पर उसमें एक प्रॉब्लम होता है कि ज्यादा खुला रहेंगे तो कभी मच्छर खाने की संभावना हो सकती है। बट एरियाज विच कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग वाटर आर द ह्यूज लेक, वी हैव लॉट रिजर्वॉयर्स, स्टेप वेल्स, ऐसे बहुत सारे पानी का इकट्ठा करने के लिए स्पेसेस अवेलेबल, उसमें वाटर स्टोर कर सकते हैं। जी। ओडिशा केंद्रपाड़ा से देश दीपदास का सवाल है। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार देशदीप जी, सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा सवाल है
मतलब व्हाट आर द इनिशिएटिव्स फॉर रूरल एरियाज फॉर कंजर्विंग वाटर? Initiatives in देखो, rural it's areas. actually this is a very interesting question you have asked. See, the government of India and the state governments are taking lot of efforts to ensure that lot of water is conserved, and they are giving lot of incentives also on this. Now, government had started a program, big campaign called Catch the Rain, Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain. वो 2019 से शुरू किया था. कैच द रेन कैंपेन 2020 से, उसके बाद 2021 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन शुरू किया था. प्रधानमंत्री ने खुद लॉन्च किया था. उसमें 2021 में जब जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन शुरू किया था विद द टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, जहां पर से जब भी बरसे पानी को संग्रह करने का था. उसमें उसी दिन मनरेगा से जितने भी फंड्स अवेलेबल थे नेचुरल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के तहत पैसा खर्चा करने के लिए आदेश किया गया था. तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए का बजट इस कार्यक्रम में लगा हुआ था. तो लोग गांव के रूरल क्षेत्र के लोगों को उस समय एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के स्कीम में भी किया था. इसका क्या था कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम जो हम मनरेगा में करते हैं दैट इज टू बी फॉर नेचुरल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट था. तो एक तो वो है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑलमोस्ट 21 से ज्यादा स्कीम्स अवेलेबल है जिसमें पानी को बचाने का महत्व देते हैं, एंड वो उसमें से फंड्स निकाल सकते हैं. अच्छा, दो बातें इसमें अशोक जी. अभी कैच द रेन की हम बात कर रहे थे जो पीएम ने भी शुरू की और आपके द्वारा वो शुरू किया गया था. कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स. अभी प्रधानमंत्री ने जब वर्ल्ड वाटर डे था तो 22 मार्च से 30 नवंबर तक उन्होंने ये अभियान चलाने की बात कही है कि खूब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, यानी मानसून से पहले वर्षा जल संचयन की तैयारियां पूरी हो जाए, ये मकसद है उनका. तो किस प्रकार की तैयारियां मानसून से पहले की जाती हैं ताकि जो बारिश आए उसको बचाया जा सके? देखो, नॉर्मली हम क्या करते थे, बारिश आएगा तभी हम बकेट लेने के लिए दौड़ते हैं जब जरूरत पड़े तो वही तो प्रधानमंत्री का ये पिछले 5 साल से आदेश है कि हमको तैयार रहना चाहिए. हमको नेचुरल बकेट्स तैयार करके रखना है. नेचुरल बकेट्स मतलब जहां पे पानी का मानसून से पहले जहां पानी को इकट्ठा कर सकते हैं उसी को तैयार करके रखना है. तो उसमें देखिए, एक तो बहुत सारे तालाब पुराने हमारे हर क्षेत्र में तालाब ग्रामीण क्षेत्रों में बावड़ी और तालाब होते हैं. इसको व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डीपन इट बाय रिमूविंग द सिल्ट. वो तो उसका कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं ताकि ज्यादातर पानी उसमें स्टोर कर सकते हैं. तो हमारे कई राज्यों में स्टेपवेल्स होते हैं, उसी को वहां पे स्टोर कर सकते हैं. और रेन वाटर आवश्यक रूफ टॉप से जो भी पानी बारिश गिरते हैं उसको इकट्ठा करके वी कैन स्टोर इन ग्राउंड वाटर. सो कैच द रेन कैंपेन में there were 3 or 4 मेन आइडिया था. उसमें एक तो मेक अप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर. जो केरल में जो होते हैं दैट मे नॉट बी सुटेबल इन लद्दाख, और राजस्थान में सुटेबल है तो वो तो कलकत्ता में सुटेबल नॉर्थ ईस्ट में नहीं होगा. तो इसलिए मेक अप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स suited to climatic and soil substrate condition, whether it be rooftop or water harvesting pits, check dams करके हमको रनिंग वाटर को वॉकिंग करना है, वॉकिंग वाटर को स्टॉप करना है. दैट इज अ सिंपल सोल्यूशन. तो देन वाटर विल गेट स्टोर्ड देयर, एंड वी आल्सो हैव टू डू to remove encroachments and siltings in the tanks so that the capacity of holding water increases. And then channels which bring water to these water tanks, उसमें भी encroachment है, उसको हटाना है. ऐसे कई काम करने से we will be able to store as much or maximum rain water and store it for the समर, अगले समर में के लिए स्टोर कर सकते हैं, इस्तेमाल होगा. बिहार दरभंगा से मोहन पासवान जुड़े हैं कार्यक्रम से. जी मोहन जी नमस्कार. नमस्कार जी, सवाल पूछिए. कितने पेड़ लगाए सर की
इनकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है। Now, I can understand what you're telling. लेकिन ये पेड़ और उनकी वो बात तो इसमें क्या है कि कैच द रेन कैंपेन में हम इनिशियली 5 मेन फोकस थे। एक तो जैसे मैंने बताया अप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाना है जी। दूसरा हमको हर जिले में या गांव में कितना वाटर बॉडीज है उसी का हिसाब लगाने एन्यूमरेट करना था। तीसरा वाटर एक्शन प्लान प्रिपेयर करना था, जल शक्ति केंद्र खोलना था एंड 14 पॉइंट था एफॉरेस्टेशन। ये जो आपने बताया अभी जो एफॉरेस्टेशन वो पेड़ लगाना बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है बिकॉज पेड़ के वजह से एक तो बारिश आ जाती है, दूसरा इट ऑल्सो रिड्यूसेस दी फ्लो ऑफ वाटर, उस पर ब्रेक करते हैं तो वाटर को स्टोर करने के लिए मदद करते हैं एंड कई जगह पे पेड़ के पत्ते को नीचे गिरा के मल्चिंग का भी काम आ जाता है तो इट कंसर्व सॉइल। तो ये पेड़ लगाना बहुत जरूरी है एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कई जगह पे उस समय आई थिंक ऑलमोस्ट 37-38 करोड़ ट्री प्लांटेशन उस समय किया था। तो पिछले 5 साल में कई क्षेत्रों में फॉरेस्टेशन भी वन महोत्सव के में कर रही है। अब महाराष्ट्र सोलापुर से प्रकाश जी का सवाल सुनते हैं। जी प्रकाश जी नमस्कार। हाँ मैं बोल रहा हूँ जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ आवाज आ रही है, आप सवाल पूछिए। मैं प्रकाश राउत सोलापुर महाराष्ट्र बोल रहा हूँ कि मैंने छत पर रेन हार्वेस्टर का काम किया है और जमीन में पानी जाता है, 50 पेड़ लगाए हैं, पेड़ अच्छे आए हैं। बांध को मैंने खेतीबाड़ी को मैंने बांध लगाया है। भारत में 2.5% पानी है जी। पानी तो जीवन है, पानी बचाना चाहिए। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा ये प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। आप भी बताओ। सराहनीय योगदान इनका अशोक जी है। बहुत बढ़िया, क्योंकि जैसे पहले बताया ये जन जन का आंदोलन है, हर एक आदमी उसमें जुड़ना चाहिए, हर एक को इसमें जुट के काम करना चाहिए, तभी ये आंदोलन सफल हो जाएगा। एंड आपके महाराष्ट्र में कई ऐसे ग्राम है जिसमें पहले सूखा पड़ता था और लोग माइग्रेट करके बाहर चले जाते थे। तो एक हिवारे बाजार है, वहां पे गांव है जहां पे वो पानी के बचत करने से पानी का जो लेवल स्तर ऊपर होने से वहां पे हरियाली आ गई है एंड वहां पे पूरा गांव का इकोनॉमी भी चेंज कर दिया, क्योंकि हरियाली आने से वहां पे दिस एग्रीकल्चर डेवलप हो गया, मिल्क एनिमल्स आ गया और चीजें भी बहुत सारी चीज हो गया था। तो वही जन भागीदारी पे कि अगर आप खुद उसमें लगेंगे, जन आंदोलन बनाएंगे तो जाहिर तौर पर जल की कमी जो है वो काफी हद तक पूरी की जा सकती है। मथुरा यूपी से, उत्तर प्रदेश से नेत्रपाल सिंह कार्यक्रम से जुड़े हैं। जी नेत्रपाल जी स्वागत है, सवाल पूछिए। सवाल तो ये था जो तालाब होते हैं गांव में सरकारी होते या वैसे होते हैं, उनमें जलों कैसे रखा जाना चाहिए? अभी आप बता ही रहे थे कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बात की जाए, कुएं, बावड़ी, तालाब आदि जो पहले पानी से भरे रहते थे अब कम भी हो रहे, तो क्या किया जाना चाहिए कि वो फिर भरे? एक तो हम पहले 20-50 साल पहले गांव वाले मिलके हर मानसून से पहले तालाबों को रिपेयर करता था, उसका चैनल्स को रिपेयर करते थे, ये सब हुआ करते थे। बट पिछले कई 10-15 साल से वो प्रथा बंद हो गए थे। अब दोबारा हमको शुरू करना है, जैसे गांव के तालाब, गांव के जो मंदिर के पास वाला तालाब, ये सबको डीपन करके उसकी गहरीकरण कराना है ताकि ज्यादातर वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी स्टोर्ड इन दैट। वो काम करना है और सरकार की मदद से, सरकार के जो मनरेगा जैसे फंड से उसे भी यूज कर सकते हैं, ग्राम पंचायत का फंड यूज कर सकता है और कई जगहों पे कॉर्पोरेट लोग CSR वो भी आगे आ रहे हैं और कई जगह पे ग्राम पंचायत का फंड्स भी लगा के करते हैं। तो जब लोगों को इसका जो महत्व समझ में आएगा देन दे विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प एंड डू इट। तो जैसे उन्होंने बताया, गांव में, हर गांव में वाटर का स्टोरेज का जो स्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके मैक्सिमम रेन को हार्वेस्ट करना है। और जैसे उन्होंने बोला है कि 22 मार्च से शुरू है तो कमर कस लेनी चाहिए, तैयारी वहां कर लेनी चाहिए। चल ही रहा है ये अभियान। दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं। जी धर्मवीर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, सवाल पूछिए, स्वागत है। हेलो। हाँ आवाज आ रही है हमें, आप सवाल पूछिए। जी मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। जैसे अब सरकार की जो नई बिल्डिंगें बन रही है और डेवलपमेंट दिल्ली में हो रहा है, तो उन बिल्डिंगों में अभी पहले बताया गया था कि इसमें जो बरसात का पानी संचय करने के लिए
जो उनके प्लांट लगाए हैं, ये तो ठीक है। और जो आम आदमी अपने घरों का जो नया निर्माण कर रहा है, तो वो उनके निर्माण करने के लिए उनके लिए क्या जागरूकता सरकार की तरफ से बताई जा रही है? जो पहले की बावड़ियां कुएं थे, तो उनको ये बंद कर दिया गया, उनको क्यों नहीं आप इसको दोबारा से रिपेयर करके? अशोक जी, उसी बारे में अशोक जी आप बता ही रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की हमने बात की, धर्मवीर जी जैसे शहरी क्षेत्र का जिक्र किया। यहाँ क्या प्रयास किए जाने चाहिए? RWA सोसाइटीज का क्या योगदान होना चाहिए? बहुत बढ़िया योगदान है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का योगदान इसमें रहेंगे, क्योंकि शहर में सबसे ज्यादा दिक्कत होते हैं जब समर शुरू होते हैं, टैंकर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है, पानी का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए इस कार्यक्रम में रूरल एरिया से ज्यादा प्रॉब्लम शहर के लोगों को आते हैं। तो जैसे आपने बताया, ऑल न्यू बिल्डिंग्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का प्रावधान है, उसके बाद ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देते हैं। बट प्रॉब्लम है कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एक ही बार मिलता है, तो अगले साल से वो उसका मेंटेनेंस ठीक से करते नहीं है। तो हमारा रिक्वेस्ट इस कार्यक्रम कैश रेन के ऐसे कार्यक्रम में उसमें से लोगों को बताते हैं कि आप अप्रैल मई जून, जब तक बारिश मानसून ठीक से ज्यादा स्टार्ट नहीं होता है, अप्रैल मई जून में एक्सिस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, जिसका चैनल है उसी को साफ करके नहीं। कई जगह पे पत्ता वत्ता गिर के वो ब्लॉक हो जाता है। हमारे छत में भी बहुत सारे पत्ते गिर के वो जो पानी जो बहने का चैनल होता है वो बंद हो जाता है, तो उसको साफ करना है। और कई जगह पे जो रेन वाटर इकट्ठा करने के लिए जो पॉइंट्स हम नीचे जमीन में बनाते हैं, वो एकदम सॉलिड हो जाता है, वो पानी अंदर नहीं जाता है। उसको खुले हिला के उसमें छोटे छोटे पत्थर लगा के, ग्रेवल लगा के, उसको हिला के पानी को नीचे जाने का रास्ता देना है। ये कार्यक्रम हमको मार्च अप्रैल मई में करना है। और ये जो पर्टिकुलरली दिल्ली जैसे शहर में बहुत सारे पार्क्स होते हैं, तो वहां पे एक्टिव रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होता है। तो इन एरिया में इस रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को ये कार्यक्रम करना है पहले कि उनके एरिया में जितने भी बिल्डिंग्स हैं उसके छत का पानी को इकट्ठा करके आइदर एक वहां पे पार्क में या कहीं पे उसमें जमा करना है। दूसरा, ऐसे करने से हमारे बहुत सारे फायदा भी हो सकते हैं, पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज में, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग अभी एक बड़ा नया समस्या बन के उभर के आया है। अर्बन फ्लडिंग इसलिए होता है क्योंकि बारिश का पानी, एक तो बारिश अभी ज्यादा भी हो रहा है, बारिश के पानी को जाने का जगह नहीं है, प्रॉपर रास्ता नहीं है। और हम कई जगह पे कॉन्क्रीट और टाइलिंग करके अपना आंगन भी पूरा वाटर टाइप पक्का कर देते हैं, वो मिट्टी वाली जगह कच्ची छोड़ते नहीं है, वो पानी नीचे जमीन में जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो ऐसे जगह पे आपको एक छोटा सा एरिया ओपन करके पानी को नीचे जाने का जो रास्ता देना चाहिए। एंड ये सब कार्यक्रम RWA वाले कर सकते हैं। जी, यानी जैसे हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का या बाकी महंगे सामान का एनुअल मेंटेनेंस AMC कराते हैं, इसी तरीके से मार्च अप्रैल में हमें वाटर हार्वेस्टिंग की उसका भी मेंटेनेंस करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, ये भी उतना ही जरूरी है। महाराष्ट्र नासिक से बारकू शचेवाले, शायद इनका नाम है, ये जुड़े हैं, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो जी, नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही सवाल मैं ये पूछना चाहता है, पानी कैसे बचाए? धूप बहुत तकलीफ होती है हमको, क्या है बरसात में वो कैसे गांव में इकट्ठा होके ऐसा कुछ कर सकते हैं? जी, जो ये पूछ रहे हैं वही तो एक्चुअली नासिक के एरिया में, वो मराठवाड़ा एरिया है, सब जगह पे पानी की दिक्कत होते हैं, ज्यादा लोग परेशान होते रहते हैं। तो 2-3 चीज हमको याद रखना है। एक तो रेन वाटर, जो भी बारिश होती है उसके ज्यादातर पानी को हमको अपने जगह पे इकट्ठा करने का, संचय करने का कार्यक्रम कराना है। दूसरा, हमने देखा, आपने महाराष्ट्र नासिक एरिया में मैंने देखा कई जगह पे वाटर शुगर केन क्रॉप का बहुत सारा है वहां पे, तो अप्रोप्रिएट क्रॉप्स भी हमको करना चाहिए, क्योंकि देश में ज्यादातर पानी हम एग्रीकल्चर इरिगेशन में यूज करते हैं और कई जगह में ओवर इरिगेशन करते हैं। वाटर, इसका यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी बहुत कम है। मतलब जहां पे बाहर के किसान भाइयों
700 लीटर से 1 यूनिट वीट या गेहूं या अन्न पैदा करते हैं। हमारे यहाँ पर 3000 से 4000 लीटर यूज करते हैं, मतलब ज्यादा ओवर इरिगेशन करते हैं और वाटर गजलिंग क्रॉप यूज करते हैं, शुगर केन से वाटर गजलिंग क्रॉप। तो इसमें यह सलाह है कि अप्रोप्रिएट क्रॉप, सही फसल आपको लगाना है। आपके एरिया में अगर पानी का जो कमी है तो उस हिसाब से अप्रोप्रिएट वाटर ग्लेसिंग क्रॉप नहीं लगाना है। जैसे उन्होंने नासिक में बताया, नासिक में एक शुगर केन है, शुगर केन इज नॉट अप्रोप्रिएट क्रॉप देयर, तो सही फसल भी लगाना चाहिए, उसकी सलाह ताकि वाटर यूसेज कम हो। उत्तर प्रदेश रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी का सवाल है। जी नमस्कार रमाशंकर जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, हमें आवाज आ रही है, आप सवाल पूछिए। आवाज आ रही? जी आ रही है, आप सवाल पूछिए। हाँ, रमाशंकर वाजपेयी रायबरेली। मैडम ये मैं पूछना चाहता था कि जो बरसात पहले तालाब वगैरह होते थे तो उनमें पानी प्राकृतिक तौर से स्टोरेज होता था, मगर जब से मनरेगा द्वारा उनकी सफाई और ये हुई तो उसमें वो पानी रुकता ही नहीं। मनरेगा और बेसिकली जो हम पहले कई बार बात कर चुके हैं कि जो बावड़ियां या तालाब हैं उनका पुनरुद्धार या उनकी मरम्मत की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी। मनरेगा कार्यक्रम से तालाब और बावियों का गहरीकरण कर सकते हैं। कई जगह पे जैसे मैंने बताया अप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे अगर वो सॉइल बहुत पोरस है, पानी नीचे चला जाता है, एक तो नीचे चला जाए तो हमारे एक्वाफर में जाते हैं और वो हम बोरवेल से उठा सकते हैं। अगर आपको तालाब के तरफ यूज करना है तो नीचे एक ब्लैक कॉटन सॉइल के लाइनिंग कराएंगे तो भी पानी रहता है। तो पानी तालाब में रह सकते हैं या अंडरग्राउंड वाटर में भी स्टोर कर सकते हैं, हम बोरवेल से लिफ्ट कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सप्लॉइटर ऑफ ग्राउंड वाटर। दुनिया में सबसे ज्यादा रेन वाटर, ग्राउंड वाटर यूज करने वाले देश हमारे है। लेकिन बहुत जरूरी है कि उस ग्राउंड वाटर को कम से कम हम इस्तेमाल करें, क्योंकि वो नीचे लेवल जाता रहेगा तो बहुत दिक्कत होगी। और इसी को जब से कैच द रेन शुरू हुआ है कैंपेन, अशोक जी कितना सफल ये अभियान रहा है और कितना हमने जल संचयन और जल संरक्षण में सफलता पाई है? देखो, कैच द रेन कैंपेन जैसे मैंने बताया, इसे डिसेंट्रलाइज कैंपेन, मतलब पहले हम क्या करते थे, पानी को इकट्ठा करके एक डैम बनाते थे। डैम एक जगह पे कहीं भी एक स्टेट के कोने में या डिस्ट्रिक्ट के कोने में डैम बनाते थे, वहां से कैनाल्स में पानी सिंचाई के लिए देते थे। ये कैच द रेन कैंपेन का मतलब था कि जहां बरसे, जब भी बरसे, पानी को वहीं के वहीं दबाना है, आगे काम आएगा। तो इसका दिस इज अ डेमोक्रेटाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग वाटर। तो एक तो पानी आपके एरिया में रहेंगे और वो उससे सॉइल की नमी रहती है, सॉइल विल नॉट बी डेड, सॉइल विल बी एक्टिव एंड ऑर्गेनिकली। सब पानी रहते तो उसके जीव जंतु भी रहते हैं, अर्थवर्म्स रहते हैं, वो पानी की फर्टिलिटी भी बढ़ जाता है। तो these are some of the things, advantages of catching the rain। दूसरा, पानी का लेवल इंप्रूव हो जाता है, तभी आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है। आपने पूछा क्या फायदा हुआ पिछले 5 साल में, जब से कैच द रेन कैंपेन शुरू हुआ, आंकड़े बताते हैं कि देश के सब जगह में वाटर का स्तर ऊपर आ गया है, उठ गया है, जबकि ज्यादातर एक्सप्लॉयटेशन हो ही रहा है। तो पहले से भी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने के बावजूद आपका वाटर का स्तर ऊपर हो गया। आंकड़े बताएंगे तो 11 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी का संचयन हुआ है इस कैच द रेन कैंपेन की वजह से। संतोषजनक वो है आंकड़े, और आगे भी हमें इसको बहुत अच्छे से निभाना है कैच द रेन कैंपेन को। दिल्ली से अंसार अली कार्यक्रम से जुड़े हैं। जी अंसार अली जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। आदाब जी सभी को। जी आदाब, सवाल। हाँ, मेरा ये सवाल है कि शहरीकरण हो रहा है और इसकी वजह से भू क्षेत्र घटता जा रहा है। ऐसे में सरकार क्या प्रयास कर रही है पानी के संरक्षण के लिए? देखो, मैं ये बताता हूँ सरकार क्या कर रहे हैं, इस वजह से वी शुड टेक, हम जनता क्या कर रहे हैं, तो ये सब मिलके हमको काम करना है, सरकार के ऊपर नहीं छोड़ना है। बट सरकार अपने तरह से ऐसे कैंपेन, जन अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, मनरेगा जैसे फंड्स प्रोवाइड करते हैं, अमृत में फंड प्रोवाइड करते हैं, जैसे तालाब रिपेयर करने के लिए, तालाब बनाने के लिए, इसका गहरीकरण करने के लिए सब पैसे देते हैं। और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए
टैक्स में भी मतलब कई जगह पे कई म्युनिसिपैलिटीज कॉर्पोरेशंस वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें टैक्स में भी छूट देते हैं। ये ऐसे इंसेंटिवाइज करते हैं। तो हम सब मिलकर इसको काम करना है। हम सबको एक आंदोलन बनाए, सरकार के ऊपर नहीं जी। हम जल है सबके लिए उपयोगी है और जन आंदोलन की ही हम बात कर रहे हैं कि सबको मिलके करना पड़ेगा। अभी आप सरकारी सहायता और मदद छूट की बात भी कर रहे थे अशोक जी। उपयुक्त स्थान कैसे हो जल संचयन के लिए? जो रेन वाटर पिट होता है उसे कैसे तैयार करें, और अगर हमारे घर में लगभग कितनी जगह चाहिए होगी अगर हम अपने घर या उसमें? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमको टेक्निकली हमको पता होना चाहिए कैसे काम करना, कैसे कितना खर्चा होना चाहिए। देखो, इसके लिए भी गवर्नमेंट एक प्रावधान बनाए कि हर जिले में, अभी पहले हमने रेन सेंटर खुलता था, उसके बाद उसको शिफ्ट करके जल शक्ति केंद्र हर जिले में खुल गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में कि म्युनिसिपैलिटी में तकरीबन हर जिले में अभी जल शक्ति केंद्र खुल गया, जहां से लोगों को ये पता चल सकता है कि आपके एरिया में किस तरह के रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया, महाराष्ट्र एरिया में जहां पे सॉलिड रॉक का सबस्ट्रेटा है, तो उनमें उस जगह पे अलग तरह के रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना है। राजस्थान में अलग तरह के रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपके एरिया में उपयुक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में जल शक्ति केंद्र में पता चल सकते हैं। आप अगर आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के ऑफिस में पूछेंगे तो बताएंगे कैसे कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसका कौन सा कितना कॉस्ट रहेंगे, ये सब के बारे में वो टेक्निकली सलाह देंगे। रिचार्ज पिट भी कोई होता है? रिचार्ज पिट भी कर सकते हैं। देखो, उसमें हमारे पुराने बावड़ियां होते हैं, जो बावड़ियां होते हैं वो सूखा पड़ा होगा, उसको भी रेन वाटर के हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पुराना बोरवेल जो सूखा पड़ा है, उससे भी, उसके द्वारा भी हम पानी नीचे पहुंचा सकते हैं। तो ऑल अवेलेबल वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स को हम वाटर संचय करने के लिए यूज करना है। और कुल मिला के यही बात आ रही है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ये है कि एक तो पानी बहकर बर्बाद नहीं होता, आगे इस्तेमाल भी होता है और इसके बहुत से फायदे होते हैं। भूजल पर हमारी निर्भरता कम होती है, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है अशोक जी कि हमारी अपनी जन भागीदारी रहे, उसे जन आंदोलन बनाए, जनता जनार्दन का काम, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। उम्मीद करते हैं कि जल का संचयन और संरक्षण इस कार्यक्रम के बाद अगर थोड़ा बढ़ेगा तो एक अच्छी बात है। और घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं, हम इस चर्चा को यहीं विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक श्री जी अशोक कुमार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।